नाचते नाचते आज़ादी की खातिर मर जा, आलम इश्क में मर मर के जिया जाता है, रक्स जंजीर पहन कर किया जाता है। नाज़रीन, बिल-आखिर इमरान रियाज़ ख़ान के लवाहकीन का कहना ये था कि इमरान रियाज़ ख़ान को सियालकोट से बाकायदा तौर पे अगवा कर लिया गया। अब इमरान ख़ान रियाज़ बाज़याब हो करके अपने घर में बखैरो आफियत पहुंच गए हैं या घर में भी अभी मुकम्मल तौर के ऊपर कैद हैं। इस हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और इसके ऊपर बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले किसी दोस्त ने मुझसे आज ये पूछा कि इमरान रियाज़ ख़ान को आखिरकार क्यों छोड़ दिया गया। यार, एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, एक बड़ी आम फहम सी बात है कि उसको ब्रेक करना था, उसको तोड़ना था, उसको नरम करना था। जो वो बातें करता था, जिन हलकों को वो बातें पसंद ना थीं, जो बातें लगता था कि ये मुल्क के अगेंस्ट जा रही हैं, जो बातें लग रहा था कि ये एक बड़ा तूफ़ान बर्पा कर जाएंगी, एक ख़ास एजेंडे के ऊपर जिन लोगों को लगता था कि ये काम कर रहा है, जब उसको तमाम बातों को उन्होंने मनवा लिया और उससे ब्रेक कर दिया और उसने कहा कि अब मैं चुप करके खबरदार हो के होशियार बाश रह के अपनी ज़िंदगी को रवां दवा रखूँगा, तो उनको बाजियाब कर दिया गया। इस दौरान उनके वकील अली इशफाक ने बहुत कोशिशें की, उनके ऊपर भी लोगों ने बड़ी हर्जा सराई की, बड़ी तोहमतें लगाई, बड़ी दुश्मन दराजियाँ और इल्ज़ाम तराशियों के सिलसिले ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से चलते तो रहे, लेकिन वो खंदा पेशानी के साथ अपने दोस्त की रिहाई के लिए जुड़े रहे। इस दौरान आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के ऊपर मुतअद्दिद इल्ज़ामात भी लगाए गए कि उन्होंने कोई ज़ाती गरज निकाली है, लेकिन मेरा ये शुरू से ही मानना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से 10 दिन पहले का मेरा वीलॉग नाज़रीन एनपीजी मीडिया नेटवर्क के ऊपर उठा के देखिएगा, आपको उसमें साफ नज़र आ जाएगा कि मैंने कहा था कि ये गिरफ्तारी आईजी पंजाब ने नहीं की, ना उनकी ख्वाहिशात के ऊपर हुई है, बल्कि 10 दिन के अंदर इमरान रियाज़ ख़ान बाजियाब हो करके, चाहे वो अद्दी पचद्दी बाजियाबी हो या वो कैदोबंद की सोबतें भी साथ ही हों और बाजियाबी का एक टैग भी लगा हो, इमरान रियाज़ ख़ान साहब अपने घर में तशरीफ़ ले आएंगे। अब ये कि रितक अमेज़ मनाजर कुछ हमें मालूम पड़े हैं। जब वो अपने घर गए तो उनकी ज़ोजा मोहतरमा ने और उनके वालिद ग्रामी ने उनको रिसीव किया, बाकायदा तौर के ऊपर अंडरटेकिंग दी गई। वो अंडरटेकिंग में क्या लिखा गया था उस हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही हैं, लेकिन क्योंकि कोई मुसद्दक़ा इत्तला नहीं है, वो ज़राया है और कमज़ोर ज़राया है, उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन मौजूदा सूरत हाल आपको मैं ज़रूर बता देता हूँ, जो मैंने व्लॉग के शुरू में कही कि इमरान रियाज़ ख़ान बाजियाब या कैद। तो ये तशवीश अभी भी लहर दौड़ती रहेगी कि वो कैद हैं या बाजियाब हैं। इमरान रियाज़ घर से बाहर नहीं निकल सकते। इमरान रियाज़ के मुकम्मल तौर के ऊपर पासपोर्ट उनका ले लिया गया है। इमरान रियाज़ के ऊपर 6 मुकदमात भी बने हुए हैं। इमरान रियाज़ ख़ान को ये इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर कर दी गई है, ये संदेश उनको दे दिया गया है कि अगर आपने चूँ चढ़ा की या थोड़ा सा भी ऊंचा बोले या जो बयानियाँ आप बेचना चाहते हैं या जिस बयानिए के बहुत सारे लोग नज़राती दुश्मन भी हैं, अगर आप उसको फिर भी फ्रंट लाइन के ऊपर रखेंगे तो इन 6 मुकदमात आपका पीछा करेंगे, आपका ताक़ुब करेंगे और आपको किसी भी वक्त कानूनी तौर के ऊपर कानूनी शिकंजे में दबोच लेंगे। अब इमरान रियाज़ के ऊपर 6 मुकदमात भी हैं और इमरान रियाज़ का पासपोर्ट भी ले लिया गया है। और फिर आपको ये बड़ी बावसूख ज़राया की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इमरान रियाज़ के घर के बाहर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का हसार भी मौजूद है। एक इन्फॉर्मेशन ये भी है, लेकिन ये शायद इतनी मुसद्दक़ा नहीं है, कि इमरान रियाज़ के घर के अंदर भी कुछ लेडीज़ पुलिस के या फिर लेडीज़ फोर्स के एहतमाम किया गया है, जो बाकायदा तौर के ऊपर घर में चलती हैं, और कुछ लेडीज़ पुलिस के अलावा कुछ और भी जवान अंदर मौजूद हैं। असल सूरत हाल क्या है, वक्त गुजरने के साथ सामने आ ही जाएगी। इस वक्त लोगों में जो तशवीश की लहर थी कि इमरान रियाज़ ख़ान कहाँ है, इमरान रियाज़ ख़ान वतन अजीज़ में ही था। आप जेल के अंदर बंद हों या फिर किसी बड़े इदारे के पास बंद हों, ज़ाहिर है वो एक गिरफ्तारी होती है, वो कैदोबंद की सोबतें होती हैं, वो जेल नहीं होती हैं। जब आपने कलम पकड़ लिया है अपने हाथ में और अपने नज़रिए लिखने हैं, आपने किसी के नज़रिए को लेकर के फॉलो करना है। आप इमरान रियाज़ ख़ान साहब की पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आई उसके बाद आपको सारे का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव ही वो बेचते हुए चूरन की तरह
नज़र आएंगे। इमरान रियाज से मेरे 17 से 18 साल पुराने ताल्लुकात हैं। इमरान रियाज के साथ मैंने काम भी किया है। इमरान रियाज एक टीवी में काम करते थे, मैं दूसरे टीवी में काम करता था। दोनों ही क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे। 1122 के बाहर बम धमाका हुआ था, आपको याद होगा। हम दोनों ही उस वक्त वहाँ पे कवरेज कर रहे थे और उसके बाद मुतादिद कवरेज की। इमरान रियाज के बारे में एक और बात भी बता दूं कि इमरान रियाज खान अपने साथ खान क्यों लगाते हैं। दर हकीकत इमरान रियाज खान बांडे फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सारे बांडे अपने नाम के साथ खान लगाते हैं। ये वो पख्तून नहीं हैं जो पश्तो स्पीकिंग हो, ये पश्तून नहीं है। एक तो मैं आपको ये बात बयान कर दूं। दूसरा ये कि इमरान रियाज खान के नज़रिए के साथ लाख इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये तशवीश की लहर जहां लाखों करोड़ों लोगों को सहमने पर और तशवीश में मुब्तला करने में कामयाब हो चुकी थी कि इमरान रियाज कहाँ है, वहाँ हमारे लिए भी एक अलमिये का बाइस था। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर वापस लौट चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वो ऐसी सहाफ़त करेंगे जिसमें ज़ाती सियासत का उनसर नज़र ना आए, जिसमें मुल्क की बका भी हो और वो हक़ाइक़ दो तरफ़ा हों, वो वन साइडेड बयानियाँ ना हो, यानी कि विदाउट एनी वर्जन किसी भी किस्म की खबर के ऊपर वो को तफसीली नोट नहीं देंगे। अब आने वाला वक्त ये बताएगा 2, 4, 5, 10 दिन या 2 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा कि मेरे व्लॉग में, जैसे मैंने पहले आज से 10 दिन पहले व्लॉग किया और ये बात बावर करवा दी कि इमरान रियाज खान अपने घर पहुंच जाएंगे, ये मुझे तसल्ली है, ये तशक्की है, ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ये मेरा ज़राया मुझे बताता है और मेरा ज़राया मेरे साथ गलत बात नहीं करता। जो ज़राया मसदका बात करता है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ और जो बहुत ज़्यादा गैर मसदका बात करता है उसे छुपा देता हूँ और जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गैर मसदका बात हो जिसमें कोई वज़न नज़र आ रहा हो उसे एक सलाह के तौर के ऊपर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इमरान रियाज खान फ्रंट के ऊपर अब कब आएंगे, और अगर वो फ्रंट के ऊपर आएंगे तो ये वही दबंग इमरान रियाज खान होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ कैदी नंबर 804 के हवाले से ही बात करता था, या फिर ये कोई और इमरान खान होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक वक्त में हबीब जालिब पैदा हुआ था, लोगों ने इमरान रियाज को हबीब जालिब के साथ तशबीह देना शुरू कर दी थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हबीब जालिब था, ये इमरान रियाज खान है। वो आज़ादी की जंग इल्मो अदब के साथ, रूहों के साथ लड़ता था। ये वन साइडेड जंग थी जिसका एहतमाम हुआ चाहता है। नाज़रीन, इमरान रियाज खान को और उसके अहले खाना को और आप सबको बहुत मुबारक हो कि वो बखैर आफ़ियत वापस आ गए हैं। लेकिन याद रखा जाए कि 6 मुकदमात उनके सर के ऊपर मंडला रहे हैं। उनके बहुत काइयाँ, बहुत जहाँ दीदा, बहुत ज़माना शनास जो वकील हैं वो भी उन मुकदमात का सामना नहीं कर सकेंगे। लिहाजा इमरान खान अब किस खद्दो खाल में बाहर आएंगे, किस खद्दो खाल में वो अपने आप को पेश करेंगे, ये वक्त ही बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।